ममता बनेंगी कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। 2029 से पहले बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। सोनिया गांधी राजी, राहुल अभिषेक की सीक्रेट मीटिंग से दिल्ली में आया बड़ा भूचाल। बड़ी खबर ये इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी दोस्तों। ये खबर इस वक्त की बड़ी निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। दिल्ली में कुछ ऐसा यहाँ पर पकड़ा है जिसकी आज अब सीधे बीजेपी मुख्यालय तक महसूस यहाँ पर की जा रही। कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन सकती है। अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाने का फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी चर्चा, क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? जी हाँ, जिस ममता बनर्जी को कभी कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनानी पड़ी, आज वही ममता फिर से कांग्रेस के सबसे बड़े मंच पर लौट सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो 2029 जो है लड़ाई का पूरा नक्शा यहाँ पर भारत में बदल सकता है। उधर बीजेपी 2029 की तैयारियों में यहाँ पर जुटी है। इधर विपक्ष ऐसा चक्रव्यूह बनाने की कोशिश में है कि दिल्ली की कुर्सी तक यहाँ पर हिल जाए। तो क्या वाकई कोई बड़ा खेल यहाँ पर हो चुका है? क्या राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात बीजेपी की सत्ता यहाँ पर हिला देगी, या फिर बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा विपक्षी गठबंधन तैयार हो चुका है? जहां तक साफ दिख रहा है बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस इस मुद्दे की देख लेते हैं। पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, टीएमसी के कांग्रेस में विलय को ममता बनर्जी तैयार, राहुल गांधी के सामने अभिषेक बनर्जी ने रखी ये शर्त। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, टीएमसी में टूट के बीच सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर, पार्टी का कर लो विलय, मिलेगा बड़ा पद। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, 3 दिन 3 बड़ी मुलाकातें, सोनिया ममता, फिर ममता सोनिया और अब राहुल अभिषेक, टूटती तृणमूल की घर वापसी की कवायद। आपने हेडलाइंस यहाँ पर देखी है किस तरह से मुद्दा अब गर्मा चुका है। बीजेपी खेमे में भी साफ हलचल यहाँ पर देखी जा सकती है। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप यहाँ पर मचा दिया है। पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात, फिर राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की बैठक मीटिंग, और उसके बाद लगातार उठती खबरें सवाल ये उठा रहा है, क्या विपक्ष अब सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि महागठबंधन प्लस की तैयारी यहाँ पर कर रहा है? अब ट्वीट यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, सौरभ का ये ट्वीट आप देख लीजिए। एक बात याद रखना, ममता बनर्जी भले चुनाव हारी हो लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। अगले पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस के सहारे फिर से जीतेगी, तब भाजपा की नींव हिलाकर रख देगी। टीएमसी उसमें विलय, इसमें विलय सबसे हवाबाजी है। और हाँ, ममता बनर्जी की राजनीति के सामने मोदी अमित शाह बच्चे हैं और साथ ही साथ कच्चे हैं। यानी कि साफ इस पोस्ट में है, जनता यहाँ पर ममता बनर्जी का साथ यहाँ पर दे रही है और जो है साफ यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी का विलय निश्चित है। मोदी ही जो है पश्चिम बंगाल से जाने वाले हैं। वो जानती है कि ममता हार मानने वालों में से नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। अगला आप ट्वीट देखिए, शिवम का ये ट्वीट यहाँ पर है। वे लिखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, जबकि एक दिन पहले ममता बनर्जी ने भी सोनिया गांधी से भेंट की थी। हैशटैग टीएमसी ने स्पष्ट यहाँ पर किया कि वह एक मजबूत विपक्षी गठबंधन चाहती हैं और इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करती है। यानी दोनों मुलाकातों से ये साफ है, जनता भी अब ये महागठबंधन देखना चाहती है। वो भी सरकार से तंग आ चुकी है, बीजेपी से तंग आ चुकी है, बीजेपी के झूठे वादों से वो तंग आ चुके। अगला ट्वीट आप देखिए, ऋषभ का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं, कांग्रेस में टीएमसी के विलय पर बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शर्त रखी, ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए और उन्हें राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया जाए। सोनिया गांधी ने ममता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक को राष्ट्रीय महासचिव का प्रस्ताव दिया। ममता ने फैसला लेने से पहले 1 हफ्ते का समय भी यहाँ पर मांगा है।
कांग्रेस की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर आएगी, ये बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर होगा। ये यहाँ पर ट्वीट आपने देखा, जनता बेताब है फैसला सुनने को और बीजेपी से 2029 में छुटकारा भी यही गठबंधन दिला सकता है। ये साफ जनता को यहाँ पर पता है। आपने वायरल ट्वीट यहाँ पर देखिए कैसे अब लोगों को साफ हो चुका है, बीजेपी जाने वाली है और इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत होने वाला है, यानी कि महागठबंधन ये बनने वाला है। आखिर दिल्ली में पक क्या रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आखिर पूरा मामला ये चल क्या रहा है। दोस्तों, राजनीति में बिना धुआं आग नहीं निकलती और जब लगातार 2 दिन में सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी एक ही राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हो तो सवाल उठना यहाँ पर लाजमी भी है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि विपक्ष 2029 की लड़ाई को लेकर नई रणनीति पर काम यहाँ पर कर रहा है और वो रणनीति है नीतीश, ममता और इंडिया अलायंस का ये पूरा गठबंधन, यानी कि महागठबंधन होने जा रहा है, जिससे बीजेपी को बड़ा डर यहाँ पर लग रहा है। बंगाल में बीजेपी लगातार टीएमसी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते मजबूत यहाँ पर होते हैं तो उसका सीधा असर जो है बंगाल की राजनीति पर पड़ सकता है या कहें तो पूरे देश की राजनीति पर यहाँ पर पड़ सकता है। बीजेपी इतनी बेचैन यहाँ पर क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बीजेपी अब डरी हुई यहाँ पर है, साफ साफ दिख रहा है। सत्ता की कुर्सी जाने का डर उनको सता रहा है क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि बंगाल में उसका मुकाबला किसी छोटे खिलाड़ी से नहीं था बल्कि ममता बनर्जी से है। और अगर ममता के साथ कांग्रेस जो है खुलकर यहाँ पर खड़ी होती है तो विपक्ष वोटों के बंटवारे का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली की हर मुलाकात पर राजनीतिक और हर किसी की नजरें यहाँ पर टिकी हुई है, साथ ही बीजेपी की नजरें भी यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्या टीएमसी सचमुच कांग्रेस में विलय करेगी? फिलहाल इसकी कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है, ना कांग्रेस ने ऐसा कहा ना टीएमसी ने ऐसा कहा। लेकिन सियासत में कई बार खबरें फैसले से पहले ही चल पड़ती हैं और इस वक्त वही यहाँ पर हो रहा है। एक बात जिसने बीजेपी की नींद यहाँ पर उड़ा दी है वो है, अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ी होती हैं, पहले से ज्यादा मजबूत वो होकर आती हैं, अगर अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका पाते हैं, अगर इंडिया गठबंधन एक चेहरा और एक रणनीति पर काम करता है, यानी कि 3 चेहरे इसमें आएंगे। पहले तो राहुल गांधी का था, ममता बनर्जी इसके साथ आएंगी, नीतीश कुमार भी साथ आना चाहते हैं, यानी कि ये गठबंधन अब महागठबंधन बन जाएगा। तो 2029 का मुकाबला बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है, या कहे तो रहने वाला ही नहीं है। मुकाबला यहाँ पर बीजेपी के लिए नहीं होगा, बीजेपी तो रास्ते से यहाँ पर साफ साफ हट जाएगी क्योंकि इतना बड़ा महागठबंधन बीजेपी यहाँ पर कर ही नहीं पाएगी। यही वजह है कि दिल्ली में हो रही हर बैठक को अब दूरबीन से बीजेपी देख रही है। तो दोस्तों, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पर बनने जा रही है? क्या अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर बनाया जाएगा? क्या टीएमसी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा तैयार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? फिलहाल जो है जवाब यहाँ पर आने वाले बाकी है। आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए और बने रहिए पीआरबी के साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।